सवाल हमें दिया है कि एक ऐसे त्रिभुज की रचना आपको करनी है जिसकी भुजाएं 4, 5 और 6। इतना काम करने के बाद आपको ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जो इस त्रिभुज के समरूप होगा। पहला काम क्या है? इस वाले त्रिभुज की रचना करनी। ये रफ पहले चित्र बना लिया हमने, उसने बता दिया एक की भुजा 4, एक की 5, एक की 6। कुछ नहीं बताया था, मैंने ABC अपने आप ही मान लिया। आपने एक त्रिभुज की रचना करनी है, उसके बाद इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यानी एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजा की कितने गुनी है? 2/3। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि भुजा BC कितनी है? 6। तो सबसे पहले भुजा BC खींचेंगे और रचना के पद भी साथ साथ लिख लीजिए। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बिंदु A की बिंदु B से दूरी कितनी है? कोई भी बिंदु तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उसकी दो बिंदुओं से अलग अलग दूरी हमें पता हो। तो हमें दिख रहा है कि बिंदु A की बिंदु B से दूरी 4 है और बिंदु A की बिंदु C से दूरी कितनी है? 5। तो आप प्रकार में पहले 4 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, बिंदु C पर प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाएंगे, फिर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, बिंदु C पर नोक रख के चाप लगाएंगे। वो दोनों जो है एक दूसरे को काटेंगे, वो बिंदु कौन सा आ जाएगा? चाप क्यों लगाते हैं ये भी समझिए। अगर किसी वृत्त का केंद्र है और मैं वृत्त बनाता हूँ तो वृत्त के केंद्र से परिधि पे स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो अगर मैंने प्रकार की 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी है और इसको केंद्र लेके मैं जो चाप लगा रहा हूँ वो वृत्त के तो भागे, तो प्रत्येक बिंदु पर दूरी कितनी होगी यहाँ से? 4। और दूसरे बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी लेके मैं वृत्त बना रहा हूँ तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी? हमेशा 5। तो इससे दूरी 4 और इससे 5, जहाँ दोनों ने काटा एक दूसरे को, वही बिंदु निकला। ठीक है, जिन बच्चे समझ में आ गई जिनके बाद बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे सीधे यही करो। B से 4 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप और C से कितने सेंटीमीटर की दूरी भर के? दूरी प्रकार में भर के एक चाप, ये आप लगा लेंगे। ये जहाँ भी काटेंगे चाप एक दूसरे को वो बिंदु। आप चाहो तो B से पूरा वृत्त बना लो, C से पूरा वृत्त बना लो, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वो एक बिंदु आएगा, दोनों को जोड़ लो। लेकिन कल्पना करो वृत्त बनाओगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, है ना? चाहिए बिंदु है, पता लगा पूरा वृत्त बना रहे हैं उसके लिए। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे चाप लगा देंगे, फिर यहाँ चाप लगाएंगे, कहेंगे सर हमारे चाप नहीं कट रहे। तो इतना सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो चाप हम लगाए हल्के हाथ से लगाए, ऐसे चाप नहीं लगाने यहाँ से, ये ऐसे ऐसे करके लगाए, फिर ऐसे ऐसे करके लगाए। तो ये देखो ये जो बिंदु है, बिंदु जो वृत्त बन गया पूरा। फिर पेंसिल की नोक बहुत शार्प होनी चाहिए, ठीक है, और प्रकार और पेंसिल की नोक दोनों मिली होनी चाहिए एक सीध में, और फिर रख के हल्के हाथ से चाप, आपको ही तो देखना है ना चाप कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये A बिंदु आएगा, फिर A से B को मिला दीजिए, फटाफट इतना काम करो, और A से C को मिला दीजिए, त्रिभुज आपका तैयार है। मैं रचना के पद लिखूंगा। चलिए अभी लिखना बंद कर दो। यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, दोनों ने एक दूसरे को ये पकड़ा, त्रिभुज आ गया। इस त्रिभुज की भुजा के 2/3 गुनी भुजा वाला एक समरूप त्रिभुज हमें बनाना है। समरूप त्रिभुज बनाने के लिए आप नीचे की तरफ 60 डिग्री का पहले कोण बनाएं। कैसे बनेगा वो कोण? यहाँ पे कोई भी दूरी भर के प्रकार में एक चाप लगाओ, फिर यहाँ रख के एक प्रकार के लोग यहाँ चाप लगाओ, ये 60 डिग्री का कोण आपका बन जाए। सभी को बनाना आता हो। कितने गुनी हमें भुजा लेनी है? कौन ज्यादा है दोनों में से?
अंश और हर, अंश 2 है, हर 3 है, ज़्यादा कौन है? हाँ, तो जो भी ज़्यादा होगा उतने चाप बराबर दूरी पर इस वाली रेखा पर लगा लो। ठीक है, इसे यहाँ लास्ट में x लिख दो, क्योंकि 3 है तो ऐसा करो 2 सेंटीमीटर दूरी पर लेना प्रकार में, एक चाप 2 सेंटीमीटर दूर, दूसरा चाप 2 सेंटीमीटर दूर, तीसरा चाप। 3 क्यों लगाए? क्योंकि जो अंश और हर थे उनमें से जो भी ज़्यादा होगा उतने चाप आप यहाँ लगा बराबर। एक को लिख देंगे B1, B2, B3। भुजा BC के बिंदु B पर कोण CBX बराबर 60 डिग्री नीचे की ओर भुजा पर बिंदु B1 B3 इस प्रकार आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो इसे, एक लेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे, 2 लेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर, तीनों बराबर दूरी पर होंगे। उसके बाद अगला स्टेप है हर कितना है? 3, तीसरे वाले बिंदु पर पहुंच जाइए, 1 2 3 और इसको C से मिला दें। हमेशा जो हर होगा उस बिंदु को हम सामने वाले बिंदु से मिला दें। 5वां स्टेप CB3 और CB3 क्या है? रेखाखंड CB3। 5वां स्टेप। 6वां स्टेप क्या होगा? अब देखो अंश कितना है? 2। आप दूसरे बिंदु पर पहुंच जाइए और इस बिंदु से इसके समांतर रेखा खींचो। जो हर वाला बिंदु, पहले तो दोनों में जो ज्यादा है उतने चाप लगाओ, फिर हर देखो 3 है, तीसरे बिंदु पर पहुंचो, उसे C से मिला दो। उसके बाद अंश देखो कितना है? 2, दूसरे बिंदु पर आओ और यहाँ से इसके समांतर रेखा खींचो। समांतर रेखा खींचने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि आप इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखना और कोई भी दूरी का एक चाप लगा दें। ये रख के हमने एक चाप लगा, सेम यही चाप जिस बिंदु पर आपको समांतर रेखा खींचनी है वहां लगा दो। बी पे खींचनी है, सेम चाप, उसका इस चाप को नाप लो, प्रकार में नाप के दूरी भर लो इसकी यार, और इसको यहां से कोई समस्या? जिस पहले यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाया, फिर दूरी बदलेंगे नहीं, जिस बिंदु पे समांतर रेखा खींचनी है उस बिंदु पे गए, एक चाप लगाया, फिर ये दूरी भरली प्रकार में और फिर इसमें से इसको काट लिया जो आपने अभी भी चाप लगाया और इसको इससे मिलाता हुआ आप आगे बढ़ा दीजिए। ये आपकी समांतर रेखा आ जाएगी जो इसे काट रही है। कहाँ? C डैश। 6वां स्टेप आएगा, बिंदु B2 से CB3 के समांतर रेखा खींचना, जो किसे? BC को कहाँ काटती है? C डैश पर काट। अब क्या करेंगे जब C डैश बिंदु आपके पास आ जाएगा? अब आप C डैश से इसके समांतर रेखा खींचेंगे। किसके? AC के। कैसे खींचेगी? देखो ये प्रकार है हमारे पास, तुम्हारे पास भी होगा, है ना? हमारे पास प्रकार की नोक ये है और पेंसिल की नोक ये है। यहाँ रखकर कोई भी एक चाप लगा लोगे, फिर इसको यहाँ रखकर वही दूरी नहीं बदलनी है, ये चाप लगा लिया। अब ये नाप लो कितना है और ये यहाँ ले जाकर इसमें से काट। उसके बाद C डैश से इसको मिलाओगे आगे
तो इसे ये काटेगा, ये बिंदु आएगा ए डैश। ठीक है, फिर ये छठा पद हो गया था, सातवां पद। सी डैश से AC के समांतर रेखा खींची जो AB को कहाँ काटती है, A डैश पर काट। और आठवां पद आ जाएगा त्रिभुज A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज। ये त्रिभुज A डैश B C डैश जो है ये आपका अभीष्ट त्रिभुज है, जिसकी भुजा इस पूरे त्रिभुज की भुजा कितने गुनी होगी, 2/3। अब बात करते हैं, इस बात को साबित करेंगे अब हम। वेरिफिकेशन या इसे हिंदी में कहते हैं सत्यापन। ठीक है, उसके बाद वो कभी कभी कहता है भुजाएं नाप के लिखो, तो ये भुजाएं नाप के में लिखनी पड़ती हैं। A डैश B C डैश और A डैश C डैश, इनको पैमाने से नापेंगे और नाप कर लिख के दिखाएंगे। अब वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन में आप देखो त्रिभुज A डैश B C डैश तथा इधर आ जाओ, त्रिभुज A डैश B C डैश तथा त्रिभुज A B C में देखो क्या है, ये वाला कोण इसके बराबर है। आपने तो बराबर बनाया अभी, कौन सा कोण A डैश B C डैश बराबर है कोण A C B के। A डैश C B A डैश C डैश B बराबर है कोण A C B। और हम देख रहे हैं ये वाला कोण जो है ये दोनों त्रिभुजों के अंदर है, उभयनिष्ठ। कौन सा कोण A डैश B C डैश बराबर है कोण A B C के, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप हो गया किसके, त्रिभुज A B C के। और समरूप त्रिभुज है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात यानी A डैश B बटा A B बराबर B C डैश बटा B C बराबर A डैश C डैश बटा B C। समीकरण एक लिख के छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये भी आपस में कैसे हैं, समरूप है। कौन कौन सा, त्रिभुज B डैश B C डैश B2 तथा त्रिभुज B C B3। साफ साफ लिखना है इसको। तो B डैश C B3 में इसमें देखो क्या क्या है, तो ये वाला कोण तो इसी के बराबर बनाया आपने, कोण B B2 C डैश बराबर कोण B B3 C। और ये वाला कोण कॉमन है, कोण C डैश B B2 बराबर है कोण C डैश B B3। ये रचना से है और ये उभयनिष्ठ है। और अगर ऐसा है दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, क्यों, हाँ समानुपाती होती है। यानी B C डैश बटा B C, C डैश B2 बटा C B3 बराबर B B2 बटा B। ये समीकरण नंबर 2 है। आप देखो जरा कुछ मैच कर रहा है क्या, B C डैश और C C डैश, इसमें क्यों नहीं आया, त्रिभुज तो हमने सही लिए थे। त्रिभुज A डैश B C डैश और त्रिभुज A B C लिया था, तो ये आ गया हमारे पास। हाँ ये मैच तो कर रहा है, देखो B C डैश बटे B C और इसमें भी देखो B C डैश बटे B C, तो ये आपस में कैसे होंगे, सारे बराबर हो जाएंगे ना।
भाई जब एक ये पार्ट इन दोनों के बराबर है और ये पार्ट इनके बराबर है तो ये सारे आपस में, ठीक है। अपने काम की चीज निकाल लो इसमें से आप। ये कितना था भाई देखो जरा, 2, अरे कितना था, 1 2, और ये पूरा कितना था, 3। तो B2 और B3 इनका अनुपात कितना है, कहाँ है B2, ये B2 B3, ये कितना था, 2:3, ठीक है। तो BC' बटे BC बराबर था हमारे पास B2 बटे B3, और साफ साफ आपने यहाँ पर B2 को लिया था 1 1 1 था, नहीं 1 और 1 कितना हुआ, 2, और ये 1 2 3, तो ये B2 और B3 अनुपात कितना हुआ, 2/3। BC' बटे BC कितना होगा, BC' कितना होगा, हो गया। हमारे पास पुराना वाला त्रिभुज कौन सा था, BC, नया त्रिभुज कौन सा था, BC'। तो नए वाले त्रिभुज की जो भुजा है वो पुराने वाले त्रिभुज की भुजा के कितने गुनी है, ठीक है। और इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं, सब लोग मिलकर क्या सिद्ध कर सकते हैं कि A' जो है वो भी 2/3 AB होगा, और साथ साथ तीसरा कौन सा बचा, A' C' ये भी 2/3। ये आपने सत्यापित कर दिया। सत्यापन एग्जाम में बहुत ही कम रेयरली पूछा जाता है, कभी 1000 बार में एक बार या 100 में एक बार, बहुत ही कम आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सत्यापन होता है, हो सकता है आ जाए। वैसे तो यहीं पर काम खत्म हो जाता है सारा। त्रिभुज लीजिए, चित्र बनाइए, रचना के पद लिखिए, पूरे नंबर आपके तैयार, ठीक है, नोट करो।